सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक आप माने या न माने, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मौसिन है। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान को विलन से एक हीरो बना दिया है। आजकल ट्रंप रोजाना ईरान को ललकारते नजर आते हैं। सब जानते हैं कि ट्रंप को आलमी सियासत में विलन बन जाना अच्छा नहीं लग रहा। वो ईरान को ललकार कर खुद को असल हीरो साबित करने की कोशिश में है, लेकिन इस कोशिश में वो ईरान को एक सुपर पावर अमेरिका के बराबर ले आए हैं। ट्रंप बार बार ऐलान फरमा रहे हैं कि वो ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वो ये दावा भी कर रहे हैं कि ईरान हमारे साथ डील करना चाहता है और बहुत जल्द ये डील हो जाएगी, लेकिन फिर एक धमकी देकर डील के तासुर को खुद ही जायल भी कर देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका और ईरान में एक गैर एलानिया डील दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात से पहले तय हो चुकी थी, तो शायद आपको यकीन न आए। आप यकीन करें या न करें, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की थी, ट्रंप मार्च के वस्त में इस जंग से खुद निकलना चाहते थे। यूरोपीय ममालिक और बरतानिया ने इस जंग में ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया था और अमेरिका में ये जंग बहुत गैर मकबूल थी। ट्रंप की ख्वाहिश पर पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान के साथ सीज फायर की कोशिश शुरू की, तो ईरानी क़यादत सीज फायर पर आमादा नहीं थी। जी हाँ, इस जंग के बहुत से राजों में से एक राज ये भी है कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान में सिर्फ रिजीम चेंज नहीं चाहते थे, बल्कि ईरान को टुकड़ों में बांटना चाहते थे। एक मुल्क के 3 मुल्क बनाना चाहते थे, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत ने ईरानी कौम को मुत्तहद कर दिया। ईरानी क़यादत की कुर्बानी और ईरानी कौम का इत्तेहाद अमेरिका की शिकस्त बन गया और फिर इस शिकस्त के मलबे में से पाकिस्तान एक सालिस बनकर उभरा। जब पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत से सीज फायर के लिए बातचीत शुरू की, तो ईरानी क़यादत ने साफ साफ कहा कि ट्रंप एक नाकाबिले एतबार इंसान है। ट्रंप बार बार ईरान के साथ मुज़ाकरात करता है और बार बार ईरान पर हमला कर देता है, लिहाजा अब सीज फायर इसी वक्त होगा जब ट्रंप हमें ईरान पर दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी कराएगा और हमारे साथ एक जामे मुआहदा करेगा। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत का जवाब ट्रंप तक पहुंचा दिया। ट्रंप ने यकीन दिलाया कि वो तीसरी दफ़ा ईरान पर हमला नहीं करेगा और जामे मुआहदे के लिए भी तैयार है। फिर दोनों ममालिक में एक मुआहदे पर बातचीत शुरू हुई। ये एक लंबी कहानी है जिसमें चीन का किरदार भी बहुत अहम है, लेकिन इस कहानी का सबसे अहम मोड़ 8 अप्रैल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर का ऐलान था। जब 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान 50 साल में पहली दफ़ा आला सतही मुज़ाकरात शुरू हुए, तो पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदे के अहम नुकात पर पहले ही इत्तफाक करवा चुका था। इस इत्तफाक के बाद ही ईरान के वफ़द ने पाकिस्तान आने पर आमादगी जाहिर की थी। ईरानी क़यादत ने बार बार पाकिस्तान से ये कहा कि 2025 में ओमान ने भी अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात करवाए थे, लेकिन ओमान का किरदार सिर्फ एक मैसेंजर या पोस्टमैन का था। पाकिस्तान को न सिर्फ सालिसी करनी होगी, बल्कि यकीन दिलाना होगा कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। ट्रंप ने बार बार पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ें करके ईरान को यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को अमेरिका का भरपूर एतमाद हासिल है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का पहला राउंड शुरू होने से कबल वो मसला हल हो चुका था, जिस पर ट्रंप अभी तक शोर मचा रहे हैं। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर आमादगी जाहिर कर चुका था और अमेरिका ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने और ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया था। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान ने इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए एक टाइम फ्रेम और दीगर तफसीलात तय करनी थी। जब सब मामलात तय पा गए, तो ट्रंप की एक फ़ोन कॉल के बाद अमरीकी वफ़द ने यूरेनियम की अफजूदगी का मसला छेड़ दिया। ये टेक्निकल मामला बाद में तय होना था, लेकिन ईरान ने इस मामले पर लचक दिखा दी। यही वजह है कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस बार बार ये कहते हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात बहुत अहम थे। इन मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन मुआहदे पर दस्तखत के करीब थे, लेकिन अचानक जेडी वैंस को वापस अमेरिका बुला लिया गया। वापस जाने के लिए जेडी वैंस ने जो बहाने बनाए, उन पर पाकिस्तानी मेज़बान और ईरानी मेहमान एक दूसरे का मुंह देखते रह गए और अमरीकी वफ़द होटल से सीधा नूर खान एयरबेस चला गया। शायद ट्रंप खुद इस मुआहदे पर दस्तखत करके हीरो बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ अमरीकी सहाफ़ियों को फ़ोन करके कहा कि आप इस्लामाबाद से वापस ना आएँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं खुद भी इस्लामाबाद आ जाऊँ। ट्रंप ने अपने वफ़द को नामुनासिब अंदाज में इस्लामाबाद से वापस बुलाकर वो गलती की जिसका खमियाजा पूरी दुनिया तेल की कीमतों में मजीद इजाफे की सूरत में भुगत रही है। अमेरिका ने लेबनान और इसराइल में सीज फायर करवा के ईरान का एक अहम मुतालबा पूरा कर दिया, लेकिन
ट्रंप के धमकी आमेज बयानात के बायस ईरानी क़यादत अमरीकी वफ्द के साथ दोबारा आमने सामने बैठने पर तैयार न थी। दोनों ममालिक में कशीदगी के बायस आबनाए हुर्मस फिर बंद हो गई। लिहाजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 15 अप्रैल को खुद तेहरान पहुंचे। उन्होंने तेहरान में ईरानी क़यादत से बातचीत की और दूसरी तरफ ट्रंप से भी बराह रास्त बात की। एक दफा फिर तमाम मामला तय हो गए। अमेरिका और ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। 18 अप्रैल को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वापस पाकिस्तान पहुंचे और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इंतजामात शुरू हुए, लेकिन ट्रंप ने फिर से ईरान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि सीज फायर न टूटे, क्योंकि इसराइल पूरी कोशिश कर रहा था कि सीज फायर टूट जाए। इसराइल ने ईरान को तुर्की और सऊदी अरब से लड़ाने की बार बार साजिश की। ट्रंप ने मई के वस्त में दौरे चीन से कबल ईरान के साथ अपनी शराइत पर मुआहदे के लिए बहुत जतन किए, लेकिन ईरान इस मुआहदे से आगे पीछे हटने को तैयार न था जो 8 अप्रैल से कबल तय पाया था। इस मरतबा ईरान ने फैसला किया कि ट्रंप को किसी मुआहदे के बगैर खाली हाथ चीन भेजा जाए और खाली हाथ वापस लौटाया जाए। वो माहिदा जिसकी तफसीलात 8 अप्रैल को सीज फायर के ऐलान से कबल तय हो चुकी थी, अभी तक एक हकीकत है। इस माहिदे में ताखीर के जिम्मेदार ट्रंप हैं, जिन्होंने 12 अप्रैल को बड़े नामुनासिब तरीके से अमरीकी वफ्द को इस्लामाबाद से वापस बुलाकर ईरानी वफ्द की तौहीन की। अब अमरीकी मीडिया कभी कहता है कि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरान के जंगी तैयारों को छुपाया, कभी कहता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद को इक्तदार सौंपना था। मकसद गलत फहमियाँ फैलाना है। साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप दोस्त धमकी और फेक न्यूज के जरिए विलन से हीरो बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज नहीं तो कल अमेरिका और ईरान में अमन माहिदा होना ही है। ये वही माहिदा होगा जो 8 अप्रैल से कबल तय पाया था। इस माहिदे के बाद ट्रंप अपने आप को फातह ईरान करार देंगे, लेकिन सच ये है कि वो मोहसिन ईरान बन चुके हैं। न वो ईरान पर हमला करते, न ईरान इन्हें शिकस्त देता और न ही ईरान को अमेरिका की इक्तिसादी पाबंदियों से निजात हासिल करने का ये सुनहरी मौका मिलता।